सुप्रभात बच्चों। आज आप लोग अपनी हिंदी मेरी आनंदी किताब को निकालें। सॉरी, मेरी हिंदी व्याकरण किताब को निकालें। पेज नंबर 48। यस, पेज नंबर 48 में देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो सामने आपका यूनिट टेस्ट है और आपको पढ़ना भी है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको लर्न करना होगा। जैसे एक बड़ा सा सेंटेंस मैं बोलूँगी और वो होगा आपके लिए क्लू, और आप उस छोटे से वर्ड को गेस करके आप बता पाएंगे। जैसे जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो इसका मतलब सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो। जो आँखों के सामने हो। आँखों के सामने मतलब साक्षात। जो कभी ना मरे मतलब अमर। ये सब बातें तो कॉमन है और हम लोग बोलते भी रहते हैं आपस में, हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जो देश विदेश में घूमता हो। तो देश विदेश में कौन घूमता है? जो पर्यटक होते हैं। जो पर्यटक होते हैं। जो जल में रहता हो। सॉरी, जो देश विदेश में घूमता हो पर्यटक। जो जल में रहता हो जलचर। जो नभ में रहता हो मतलब आकाश में नभचर। जो उपकार माने। सपोज हमने आपकी कुछ मदद की, लेकिन आपके मन में ये फीलिंग्स है कि इसने मेरी मदद की है और हमें इसको हमेशा सारी ज़िंदगी हम मानना है कि इसने मेरी मदद की थी, बदले में हमें कृतज्ञ होकर रहना चाहिए। तो क्या बोलते हैं? जो उपकार को माने उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। और जो उपकार को न माने, कि किसी ने आपकी मदद की और बदले में आप उससे लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, उसकी चीज़ें छीन रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? कि आप उपकार को नहीं मान रहे हो। और ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? कृतज्ञ। कृतज्ञ। जो आसान हो सरल। ये सब तो कॉमन बातें हैं। जो आसान ना हो कठिन, ये भी सरल बातें हैं। शहर में रहने वाला शहरी। गांव में रहने वाला ग्रामीण। गांव में रहने वाला ग्रामीण। पढ़ने वाला पाठक। और देखने वाला दर्शक। सुनने वाला श्रोता। मैं बोल रही हूँ, पढ़ रही हूँ, पाठक, और आप सुन रहे हो, आप श्रोता। भाषण देने वाला वक्ता। जिसका आकार हो। जिसका आकार हो साकार, मतलब जिसको हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। जिसका आकार होगा उसी का ना हम लोग विजुअलाइज कर पाएंगे, देख पाएंगे। और जिसका आकार ही ना हो तो वो क्या करेगा? देख नहीं पाएंगे हम लोग उसको। तो ऐसे जिसका आकार हो, जिसे हम देख पाए, वो साकार, उसे क्या कहते हैं? साकार। और जिसका आकार ही ना हो, हम देख ही ना पाए, उसे क्या कहते हैं? निराकार। ईश्वर निराकार है। हम लोग मूर्ति में उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ईश्वर कैसे हैं हम लोगों को किसी को भी नहीं पता। हम लोग कभी कृष्ण के रूप में, कभी शिव के रूप में, कभी पार्वती के रूप में, कभी राधा के रूप में हम लोग पूछते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये भगवान है। एक्चुअली हम लोगों में से किसी ने तो देखा नहीं है। तो ये निराकार है। और जिसका आकार ना हो उसे क्या कहते हैं? निराकार। जो मांस खाता हो मांसाहारी। जो मांस ना खाता हो शाकाहारी। जो घर में पलता हो उसे क्या कहते हैं? पालतू। हम लोग बोलते हैं ना, वो पालतू कुत्ता है, पालतू बिल्ली है, पालतू ऐसे बोलते हैं ना। तो जो घर में पलता हो पालतू। जो जंगल में रहता हो उसे क्या कहते हैं? यस, जंगली। और भाषण देने वाला, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? वक्ता। देखने वाला दर्शक। शहर में रहने वाला शहरी। गांव में रहने वाला ग्रामीण। यहाँ पे एक मैचिंग दिया हुआ है। एक तरफ शब्द और एक तरफ एक शब्द और एक दूसरी तरफ अनेक शब्द। तो आप लोगों को मैचिंग करनी है और आप लोग कर भी पाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जितने भी पेज नंबर 48, 49 में जो भी दिया गया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसको लर्न कीजिए। लर्न करने के बाद आप लोग मैचिंग खुद कर पाएंगे। और रीडिंग को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। पढ़ने वाला पाठक, देखिए दो दो शब्द है। पाठक वक्ता। पढ़ने वाला
क्या होता है पाठक, सुनने वाला श्रोता, यहाँ दो शब्द दिया गया श्रोता और दर्शक। जो जल में रहता हो नवचर जलचर, इसका मतलब नवचर तो आकाश में, जलचर मतलब पानी में रहने वाला। जो आसान हो, दो शब्द दिया गया सरल और कठिन, आपको क्या लिखना है सरल। जो कभी ना मरे, अजर अमर, दो शब्द है, तो इसमें सही शब्द क्या है अमर। तो बच्चों आपको ये पेज नंबर 48 49 को अच्छी तरह से पढ़ना है और इस मैचिंग को कर डालिए। और सही शब्द को चुनने में से ख में जो है वो सही शब्द का सही शब्द पर टिक का चिन्ह लगाओ, वो भी आप कीजिए। और बहुत अच्छे तरह से पढ़िए। यूनिट टेस्ट 25 मार्क्स का है और मेरे ख्याल से आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से देंगे। ज़्यादा तो मैं सिलेबस दी नहीं हूँ, तो पोएम को भी पढ़िए, 12 लाइन जैसा पढ़िए। और माँ का है एक कहानी, और उसके जो भी क्वेश्चन आंसर है मैं वेडनेसडे को भेज दूँगी। और ये अनेक शब्दों के लिए एक साथ इसको दोहरा लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।